नमस्कार मैं रोज। आज हम वचन का ध्यान वर्ड मेडिटेशन कैसे करते हैं पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम बाइबल खोलेंगे और जो वचन हमारे आंखों के सामने आया वो वचन को एक दो बार पढ़ लिया तो वो वचन का मेडिटेशन है। आज प्रभु ने मुझसे यही बोलना चाहा है। ये हम तभी बोलते हैं जब कोई पॉजिटिव वचन हमें मिले। मान लो अगर कोई नेगेटिव वचन मिला तो हम बाइबल बंद करके फिर से तब तक ट्राई मारेंगे जब तक हमको एक पॉजिटिव मैसेज नहीं मिल जाता और कहेंगे आज परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात किया। वैसे तो एक क्रिश्चियन की लाइफ में कई डिसिप्लिन है, जैसे कि बाइबल स्टडी, वचन का पाठ, वचन का ध्यान, पर्सनल प्रेयर, मध्यस्थ प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, फैमिली प्रेयर, बाइबल रीडिंग, ग्रुप प्रेयर। ये सभी एक क्रिश्चियन की लाइफ में होना चाहिए, मगर इसमें से 3 चीजें ऐसी है जो आपको परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में मदद करता है, आपको परमेश्वर में और वचन में स्थिर रखता है, और वो है वर्ड मेडिटेशन मतलब ध्यान, और दूसरा है बाइबल स्टडी, वचन का पाठ, और पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना। और इन तीनों के बिना एक क्रिश्चियन हमेशा सिर्फ एक दूध पीता हुआ क्रिश्चियन रहेगा, एक अस्थिर विश्वास का मालिक। याकूब 1:6 के हिसाब से ऐसा विश्वास जो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती है और उछलती है। जब भी कोई एनकरेजिंग प्रीचिंग सुना तो विश्वास एकदम उसके उच्च लेवल में पहुंच जाएगा, मगर घंटों में ही वो वैसे ही नीचे भी उतर जाएगा। प्रार्थना में विश्वास की बातें और प्रार्थना के बाद उसके जस्ट ऑपोजिट। एग्जाम्पल बताती हूँ। प्रभु धन्यवाद, इस कोरोना से आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक बचाए रखा, आप आगे भी हमें संभाल कर रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ब्रेक खत्म होते ही घर में अगर कोई गेस्ट आ गया तो उनसे कहेंगे यार इस कोरोना से ही मरना लिखा है। प्रार्थना और रियल लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं। जैसे अन्य जाति के लोग अपना भविष्य जानने के लिए हाथ पढ़ने वालों के पास जाते हैं, वैसे ही ये एक प्रोफेट के पास से दूसरे प्रोफेट के पास अपना भविष्य जानने के लिए जाते हैं। इनकी दुआओं का सिर्फ एक ही पैटर्न होता है, यीशु के नाम पे ये दे दे, यीशु के नाम पे वो दे दे। बस इससे आगे उनके प्रेयर में कुछ भी नहीं होता है। बच्चों वाला क्रिश्चियनिटी, दूध पीने वाला क्रिश्चियनिटी। जब हम स्पिरिचुअली कच्चे होते हैं तो हमें सब में गलती दिखती है। देखो वो ऐसा कर रहा है, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई प्रीचिंग सुना तो लगता है कि पक्का ये प्रीचिंग उसके लिए था, उसे ये जरूर सुनना चाहिए था। मगर जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं तो हम अपनी खामियों को देखते हैं। पिता मैं यहाँ गलत हो रही हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आज आप अपने आप को जज करें कि आप अभी भी दूध पीते हुए क्रिश्चियन हो या मैच्योर हो रहे हो। चाहे आप कच्चे क्रिश्चियन हो या मैच्योर, सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें और ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन तक शेयर करें, ताकि सभी साथ में वचन में आगे बढ़ पाए। आज मैं जिस मेडिटेशन के तरीके को बताने जा रही हूँ उसे गॉस्पेल मेडिटेशन कहते हैं, सुसमाचार का ध्यान। इस तरीके से आप खुद परमेश्वर से जुड़ पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, उनसे बात सुन पाएंगे। मैं आपको बाइबल से एक एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा मेडिटेट कर कर भी बताऊंगी, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए, आप इसे प्रैक्टिस कर पाए। आप लोग भी मेरे साथ ये मेडिटेट करें। इस प्रकार के मेडिटेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। पहला ऑफ कोर्स बाइबल, दूसरा है समय। ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट वाले प्रे के समय में इसे यूज ना करें। पेपर और पेन लेकर ना बैठे, ना ही वचन के बैकग्राउंड को, ग्रीक और हिब्रू वर्ड को समझने की कोशिश करें, और ना ही कोई प्रीचिंग तैयार करें। हम बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम मेडिटेट करने जा रहे हैं, याद रखें। प्रार्थना के साथ अपना बाइबल खोलें, परमेश्वर की ओर संवेदनशील, शुद्ध और खुले हुए मन से बैठे। हम सुसमाचार को फिर से जीने जा रहे हैं, इसलिए हमें पॉजिटिव इमेजिनेशन, सकारात्मक कल्पना का इस्तेमाल करना होगा। कल्पना कर पाना एक गिफ्ट ऑफ गॉड है जो परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्यों को ही दिया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि बुद्धिमत्ता की निशानी एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं, उसकी कल्पना करने की शक्ति है। ज्ञान की एक सीमा होती है मगर कल्पनाओं की नहीं। परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की और इस ज्ञान को मनुष्य से छुपा कर रखा। अब जो भी उसे ढूंढने और समझने की कोशिश करता है वो उनको रिवील होकर मिलता है। साइंटिस्ट पता करते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसा है, कब बना होगा, क्या हुआ होगा, मगर साइंटिस्ट किसी ग्रह की सृष्टि नहीं कर सकते। जो परमेश्वर ने बनाया है बस उसे खोज सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, समझाने के लिए नए नए तरीकों को ढूंढ सकते हैं। बाइबल भी कुछ इसी तरह से है, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ,
साधारण लोगों के लिए सिर्फ कुछ शब्दों का संग्रह, इतिहास, कहानी या काल्पनिक घटनाएं, मगर जो इन वचनों को पढ़ता है, उसमें छुपे हुए रहस्यों को ढूंढता है, उसके लिए ये शब्द जीवित हो जाते हैं। जीवित परमेश्वर के जीवित वचन जिसमें जीवन का स्रोत है। और इमेजिनेशन एक टॉर्च की तरह है जिसके प्रकाश से हम परमेश्वर की दुनिया को डिस्कवर करते हैं, उसमें झांक कर देखते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, पॉल्सन पुलिकोटिल का, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के डिग्री और थियोलॉजी के पीएचडी होल्डर हैं और बाइबल सेमिनारी के एक बड़े ही अच्छे टीचर भी। मैंने मेडिटेशन के इन तरीकों को उन्हीं से सीखा है। गॉस्पेल मेडिटेशन में हम पावर ऑफ इमेजिनेशन और अपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए मैं आपको स्टेप में लेकर चलती हूँ। इसके सबसे पहला है बाइबल से एक एक्शन पैसेज ले, ऐसा भाग जिसमें यीशु कुछ कर रहे हैं, कोई टीचिंग या उपमा देने वाला भाग नहीं, ऐसा वचन जो यीशु मसीह से जुड़ा हो, जैसे उनके चमत्कार या फिर क्रूस की घटना। दूसरा स्टेप है बाइबल के उस भाग को जोर से पढ़ें। तीसरा है अब उस भाग को अपने 5 इंद्रियों मतलब सूंघना, सुनना, देखना, चखना, महसूस करना, इन 5 के द्वारा उस बाइबल पोर्शन को फील करें। चौथा स्टेप है खुद को, अपने आप को उस भाग में देखें। पांचवा है यीशु को उस भाग में देखें। छठवा है यीशु और खुद के साथ के संबंध को देखें, बार बार उस भाग को दोहराएं। सातवां स्टेप है ध्यान का, चिंतन का, यीशु को देखते रहना और खुद को उनमें खो देना। आठवां स्टेप है जीसस के रियल प्रेजेंस में भर जाना। लॉर्ड मैं सुन रही हूं, मुझसे कहिए। और ये 8 स्टेप्स प्रार्थना से करें और प्रार्थना में करें। कंफ्यूज मत होइए, मैं थियरी बस नहीं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। वापस हम इन सभी स्टेप में आएंगे। चलिए आप सभी मेरे साथ यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार का 21वां अध्याय का 1 से लेकर 14 तक के वचन को ले। हम इस भाग को मेडिटेट करने जा रहे हैं। यूहन्ना 21 का 1 से 14। अब हम इन वचनों को जोर से पढ़ने जा रहे हैं। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उनके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। बाकी आप लोग पूरा 1-2 बार 14 तक पढ़े और फिर से इस वचन पर आए। अब हम अपने 5 इंद्रियों और अपनी इमेजिनेशन का यूज करने वाले हैं। कुछ चेले इकट्ठे हुए। पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। होपलेस स्टेज, कुछ ऐसा फील हो रहा है ना। हमने भी कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अब सभी चल रहे हैं और अब झील के किनारे पहुंचे। झील के किनारों की वो ठंडी हवा फील हो रही है आपको? झील कितना शांत सा लग रहा है ना। अपने चारों ओर देखो, सूरज ढल रहा है, बादल में लालिमा छा रही है। हमारे पैरों ने पानी को छुआ। आपने फील किया अपने पैरों को गीला होते हुए? झील के एरिया में एक अलग सा गंध होता है। आप वो गंध सूंघ पा रहे हैं? सभी लोग नाव में बैठ गए, कोई एक नहीं बैठा। वो नाव को पानी की ओर धकेल रहा है। उस घर्षण से एक साउंड होता है, सुनाई दिया? अब सभी चढ़ गए। नाव में बैठने पर कैसा फील होता है? पानी के ऊपर का थोड़ा सा उथल पुथल सा। थोड़ा दूर पहुंच गए। शिशु ने क्या बातें की होगी? आपके मन में उस समय क्या गुजर रहा होगा? मछली के जाल को पानी में डाला, वो साउंड, हल्का सा पानी के कुछ छींटे आप पर गिरे होंगे। इधर डाला उधर डाला, थक गए, हताश। सोचा था कि कम से कम ये तो आता है, मछली पकड़कर ही जी लेंगे, मगर ये भी नहीं हो पा रहा है। रात अब ढल गई है, भोर होने लगी। बस अब चलो, अब वापस चलते, एक ने कहा होगा। सबने हामी भरी होगी। वचन 4 और 5 फिर से पढ़ते हैं। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? आपने सुना वो शब्द? उसने कहा, नाव की दानी और जाल डालो तो पाओगे। पूरा झील, रात भर की मेहनत और खालीपन। अब कोई पार से खड़ा होकर फिर से जाल डालने के लिए बोल रहा है, और वो भी तट के पास ही। मानना है क्या? एक ट्राई तो कर ले। आपको क्या फील हो रहा है? जाल डाला, जाल मछलियों से भर गया। देखकर आंखें बाहर आ गई और यूहन्ना के मुंह से एक वाक्य, यह तो प्रभु है। रुकिए 2 सेकेंड, क्या सुना आपके कानों ने अभी?
वो तो प्रभु है। एक पल के लिए दिल धड़कना भूल गया जैसे। सुनने की देरी पतरस ने पानी में छलांग मारा। उस छलांग की वजह से पानी के छींटे हम पर पड़े, कपड़े गीले हो गए। सब मछलियों के जाल को खींच रहे हैं, मैं भी। मगर मेरा पल तो उस आवाज में कहीं रुक गया है। वो तो प्रभु है। नाव किनारे पर रुक गया। मेरे और यीशु के बीच में अब बस कुछ कदमों का फासला है। हम ऑलरेडी मेडिटेशन के 6 स्टेप्स क्रॉस कर चुके हैं। किनारे पर से एक अच्छी सी खुशबू, कोयले की आग में रोटी और मछली के भुनने की खुशबू। आप सूंघ पा रहे हैं? मैं आप लोगों को सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं। आपका इमेजिनेशन, आपका एक्सपीरियंस मुझसे अलग होगा। यीशु की आवाज को मैंने पास से सुना। वो बोले, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। 153 मछलियां। किसने गिना? कोई तो खुशी खुशी गिन रहा है। देखो, 1 2 3, ये चौथा वाला तो बहुत बड़ा है, 5 6। मेरे पैर यीशु की ओर बढ़े। क्या फील कर रहे हो आप अभी? अगर अभी आपके अंदर कोई गाना आ रहा है तो गा ले। अगर ये आपको आराधना में लीन कर रहा है तो हो जाए। मुझ में एक मिक्स फीलिंग लेकर आ रहा है। कैसे मैं शुद्ध इस पवित्र खुदावन के सामने खड़ी हो जाऊं? क्या करूं? पैरों पे गिर जाऊं, उनके पैरों को छू लूं, जी भर के देख लूं, रो पड़ूं या खुशी से भर जाऊं? यीशु ने सभी को रोटी और मछली दी। वो मेरे पास आए, गरम रोटी और मछली लिए। उनकी आंखें दिख रही है आपको? अब हम उस स्टेज में पहुंच गए जहां आप और यीशु बस है। जैसे बाकी सभी पात्र धुंधले हो गए, सिर्फ मैं और यीशु। अब ये टाइम है शकीना ऑफ ग्लोरी में डूबने का। बोलिए, प्रभु मुझसे बातें करें, या जो भी उस समय आपको फील हो रहा है। आई एम श्योर आप उनसे बातें कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे घंटे गुजर गए। आप सिर्फ बातें कर नहीं पाएंगे, आप उनसे बातें सुन भी पाएंगे। उनसे पूछिए, पिता आज आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एग्जाम्पल बस है। आप जब खुद ट्राई करेंगे तब आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा और बहुत ही प्यारा होगा। ये तो हुआ गॉस्पेल मेडिटेशन। और भी दूसरे तरीके हैं मेडिटेशन करने के, वो मैं फिर कभी बताऊंगी। पहले इस तरीके को जरा प्रैक्टिस कर लें। आप लोग जरूर इसे करके देखना और मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, मैं वेट करूंगी। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, बाइबल पढ़ते रहे, मसीह में बढ़ते रहे। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।